बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा। किसी बिंदु के लिए मतलब कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए एक रेखा को दर्पण यानी मिरर मानना है। दर्पण का मतलब शीशा यानी कि मिरर। किसको मानना है? मिरर। एक रेखा को मानना है। रेखा किसका काम कर रही है? एक मिरर यानी कि दर्पण का काम कर रही है। को मानते हुए हमें क्या करना है? उस बिंदु, वो बिंदु क्या है? 3,8 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु है जो कि एब्ससिस का भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, भुज भी पॉजिटिव है, कोटि भी पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये बिंदु है और एक रेखा को हमें दर्पण मानना है। वो कौन सी रेखा है? x+3y = 7। ठीक है, तो ये हमारे पास दर्पण रेखा हो गई। इस रेखा को इस बिंदु के लिए क्या मानना है? मिरर मानना है। में प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इतना समझ लीजिए आप कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, ये मिरर है, MIROR। ये व्यक्ति दर्पण में अपने आप को देख रहा है, ये शीशा है। ये व्यक्ति शीशे से मान लो 2 फीट की दूरी पर है, 2 फीट की दूरी पर है। तो जब ये व्यक्ति अपने आप को देखेगा तो शीशे में इसको अपनी तस्वीर दिखेगी। तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से व्यक्ति की दूरी और दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी। तो मान लो दर्पण में उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये वही व्यक्ति है। तो दर्पण से व्यक्ति की दूरी और दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी भी 2 फीट ही होगी। समझ में आई बात? तो ये तो वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और ये उसका क्या है? प्रतिबिंब है, इमेज है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब। कहने का मतलब है कि दर्पण ने क्या करा कि उस व्यक्ति को और उसके प्रतिबिंब को के बीच की दूरी को 2 भागों में बांट दिया। दर्पण से व्यक्ति की दूरी, दर्पण से उसी व्यक्ति के प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। यानी कि व्यक्ति जितनी दूर पर दर्पण पर खड़ा होगा, जितनी दूर दर्पण से खड़ा होगा, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कोई तालाब है, ये एक पॉन्ड है, इसी पानी का पॉन्ड है। इस पानी के पॉन्ड में मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ की एक डाली है और डाली पर एक चिड़िया बैठी है, ये चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब इस चिड़िया ने जब इस पॉन्ड में अपने आप को देख रही है तो मान लो चिड़िया से इस पॉन्ड की दूरी है, पानी का ऊपरी तल है, मान लो ये 3 फीट है, 3 फीट है। तो इस चिड़िया का जो पानी के अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक 3 फीट की दूरी पर बनेगा। पानी के अंदर इस चिड़िया का प्रतिबिंब कितने फीट की दूरी बनेगा? 3 फीट की दूरी पर बनेगा इस चिड़िया का प्रतिबिंब। कहने का मतलब ये जो पानी की ऊपरी लेयर देख रहे हैं ना आप, दर्पण जिसे कहते हैं हम, पानी की जो ऊपरी लेयर है ये क्या करेगी? इस चिड़िया का और ये चिड़िया की इमेज है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब को ये ऊपरी लेयर जो है 2 भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, तो इसके भी इनके बीच की दूरी जो ये तो प्रतिबिंब है। ये ओरिजिनल चिड़िया तो ये है, ये चिड़िया है और ये बर्ड है और बर्ड की इमेज ये है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये है। तो वो क्या करेगी कि ये जो पानी की ऊपरी लेयर है जिसको हम दर्पण भी कह सकते हैं, ये चिड़िया के और उसके इमेज के, चिड़िया के और उसकी इमेज के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ऊपर भी 3, जितनी चिड़िया की पानी के ऊपरी तल से दूरी उतनी ही उसकी प्रतिबिंब की जो पानी के अंदर बन रहा है, जो पानी के अंदर बन रहा है उसकी दूरी बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए हमारे पास एक रेखा दी गई है, एक बिंदु 3,8 का हमें प्रतिबिंब ढूंढना है और रेखा में दी है x+3y = 7। तो सबसे पहले इस रेखा की बात कर लेते हैं कि जैसे रेखा x+3y = 7 है, इसको मुझे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने y = 0 रखा। तो जब मैं y का मान 0 इसमें रखूँगा इस रेखा में, तो x+3 × 0 0 = 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो मुझे बिंदु क्या मिला? बिंदु मिला 7,0। तो यानी कि वो बिंदु 7, इस रेखा को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मैं।
इस रेखा को ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले y बराबर 0 रख दिया, अब मैंने x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 इसमें रख दिया, तो मुझे क्या मिला 0 + 3y, 0 + 3y बराबर 7 मिला, तो y बराबर आ गया 7/3। तो 7/3 का मतलब होता है 3 2 6 और कितना बचा 1, 3 3 9, तो 2.33 समथिंग मिल रहा है। यानी कि बिंदु कितना मिल गया मेरे को x बराबर 0 रखने पर, तो बिंदु मिल गया मेरे को, मैं ये रेखा को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, रेखा किसका काम कर रही है, दर्पण का, 0,7/3। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु था 7,0, तो 7,0 बिंदु तो ये हो गया, इस बिंदु को मैंने ए मान लिया 7,0, और बिंदु बी कितना मिला 0,7/3 यानी कि 0,2,3 तो 0, तो एक्स अक्ष पर 0 और 2.33, ये 2.5 होगा, 2 और 3 के ठीक बीच में 2.5 होगा, उससे ठीक नीचे 2.4 होगा, और 2.4 से थोड़ा सा ही नीचे ये करीब पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, इस पॉइंट को, और ये हो गया 0,7/3। ठीक है, अब मैं उस रेखा को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये बिंदु बी वाली, ये जो है, और ये रेखा हमारे काम कर रही है दर्पण का, देखते रहना ध्यान से, मेरी तो थोड़ी तिरछी हो जाती है रेखा, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो मेरे पास स्केल से मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में स्केच है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्केल से खींचनी है, जिससे कि बिल्कुल, अब ये किसका काम कर रही है, दर्पण का काम कर रही है, ये रेखा जो है वो दर्पण का काम कर रही है। ठीक है, रेखा क्या है ये 3x + 3y बराबर 7, x + 3y बराबर 7, ये x + 3y बराबर 7 रेखा दर्पण का काम कर रही है, मिरर है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक बिंदु है 3,8, 3,8 बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु 8, तो 8 से हमने ये रेखा ड्रॉ कर दी, 3 से हम ऊपर को ले गए लंब, तो आप ये देख रहे होंगे, ये सॉरी यहाँ बन गया, यहाँ पर है, तो ये बिंदु हमारा m बिंदु, p बिंदु मान लीजिए, इसको m बिंदु मान लीजिए, m बिंदु 3,8 है, तो इस बिंदु m की मुझे इमेज देखनी है, तो ये रेखा है, तो इसकी इमेज ठीक लंबवत होगी इस रेखा के, जैसे ये लंबवत आ रही थी, जैसे हम इसके देख रहे हैं, बिल्कुल लंबवत आदमी सामने ही दिखेगा ना मिरर में, और ऐसी चिड़िया भी बिल्कुल ठीक उसके लंबवत दिखेगी, क्योंकि ये रेखा है, तो इसलिए इसकी इमेज बिल्कुल ऐसा आएगी। तो इसकी इमेज को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, और जितनी दूरी यहाँ से होगी ये 90 डिग्री होगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी पर करीब करीब यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर करीब जितनी उस बिंदु की इस दर्पण से दूरी होगी, बिंदु 3,8 की दर्पण से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी उसके प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब हमने इसको m माना है, तो इसको हमने उसका प्रतिबिंब n मान लिया, n उसका प्रतिबिंब हो गया, और इसके निर्देशांक हमने n के निर्देशांक मान लिए, अगर हम देखें तो h, k मान लेते हैं, ये बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब है, 3,8 का प्रतिबिंब क्या है n h, k। अब आप चित्र देख लीजिए ध्यान से, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये बिंदु n h, k थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, यानी कि h भी नेगेटिव होगा और k भी नेगेटिव होगा, इतना तो पता चल गया। प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी बिंदु की होगी, दर्पण से उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी। इसका मतलब ये जो mn रेखा है, ये जो mn रेखा आप देख रहे हो, इस mn का ये क्या हो गया, आपका मध्य बिंदु हो गया, ये बिंदु mn का मध्य बिंदु हमने मान लिया r, ये मध्य बिंदु क्यों हो गया समझ गए आप, ये mn का मध्य बिंदु r हो गया, ये mn का मध्य बिंदु r हो गया। क्लियर हो गया आपको ये बात? ठीक है, क्यों हुआ है मध्य बिंदु, कि बिंदु की दर्पण से दूरी, ये रेखा किसका काम कर रही है, दर्पण का काम कर रही है, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए mn का मध्य बिंदु हो गया r। अब दूसरी बात समझ लीजिए, और ये जो है ये क्या होता है कि इस दर्पण पर यानी रेखा बिंदु को प्रतिबिंब से मिलाने वाली रेखा इस पर क्या होती है, लंब होती है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रेखा होगी व्यक्ति की, उसके प्रतिबिंब से रेखा ये जो जा रही है, ये क्या रेखा क्या होगी, दर्पण पे लंब होगी। ऐसी चिड़िया की उसके प्रतिबिंब से दूरी, ये जो लंबवत, ये लंबवत दूरी लंब होगी किस पर, इस पर लंब होगी। तो
तो यहाँ दो प्रॉपर्टी लगेंगी, एक तो दोनों पर रेखाएं परस्पर लंबे वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और दूसरी आर जो हो गया वो एम एन का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, माना बिंदु एम 3,8 का प्रतिबिंब माना बिंदु एम 3,8 का प्रतिबिंब एन एच के है। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि बिंदु एम की दर्पण रेखा x + 3y = 7 की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब n h, k की दर्पण रेखा से दूरी। इसलिए ये बिंदु R जो हो गया वो MN का मध्य बिंदु हो गया। R जो हो गया, ये जो बिंदु R है, ये बिंदु R जो है ये MN का क्या हो गया, मध्य बिंदु। इसलिए बिंदु R MN का, कॉमा लगा दिया मैंने, का मध्य बिंदु है। इसलिए R के निर्देशांक क्या हो गए, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो R के निर्देशांक आ गए, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, x1 + x2 3 + h/2 और 8 + k/2। 3 + h/2, 3 + h/2, 8 + k/2, ये बिंदु R के निर्देशांक आ गए। अब ध्यान समझना, ये बिंदु R जो है ये MN का तो मध्य बिंदु है, लेकिन R बिंदु जो है वो रेखा पर भी तो स्थित है, दर्पण रेखा पर। तो ये दर्पण रेखा को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ये बिंदु R जो है ये दर्पण रेखा पर भी तो स्थित है, चूँकि बिकॉज बिंदु R 3 + h/2, 8 + k/2 दर्पण रेखा x + 3y = 7 पर स्थित है। इसलिए बिंदु 3 + h/2, 8 + k/2 से गुजारने पर, तो इसको इससे क्या करा आपने, गुजार दिया। तो गुजारने पर आपको क्या मिला, x + 3y = 7, तो 3 + h/2 प्लस 3 × 8 + k/2 = 7। एलसीएम 2 आ गया, 3 + h प्लस 24 + 3k + 7, तो ये आ गया h + 3k, 24 और 3 27, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करा 14, तो ये आ गया h + 3k = 27 को उधर ले गए तो -13। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ये तो पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरे मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, एक तो मध्य बिंदु वाली बताई थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कि जो MN रेखा आप देख रहे हैं, ये MN रेखा इस दर्पण पर क्या है, लंब है। MN जो है रेखा दर्पण पर लंब है। तो जब कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होती है तो M1 × M2 = -1, चूँकि रेखाखंड MN, कॉमा लगा दो, दर्पण रेखा पर लंब है, इसलिए
रेखाखंड एम एन की प्रवणता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, गुणा दर्पण रेखा की प्रवणता बराबर -1। तो रेखाखंड एम की प्रवणता कैसे निकलेगी? रेखाखंड एम का मतलब हो गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू दर्पण रेखा की प्रवणता निकालने के लिए मैंने क्या करा, दर्पण रेखा को लिख लिया x प्लस 3y बराबर 7। तो 3y बराबर माइनस का x प्लस 7, तो y बराबर 3 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का 1/3x प्लस 7/3, और इसकी तुलना कर दी y बराबर mx प्लस c से, कंपेयर कर दिया तो m का मान कितना आ गया? माइनस का 1/3। तो इसका मतलब ये काम हमारा कैसा होगा? फेयर वर्क होगा। इसको आप रफ मत मान लेना, ये फेयर वर्क है आपका। m का मान माइनस का 1/3 आ गया, तो दर्पण रेखा की प्रवणता हो गई माइनस का 1/3, हम रहा माइनस का 1, ये माइनस का 1/3 है। ठीक है, अब यहाँ y2 माइनस y1, तो k माइनस 8, ये mn की प्रवणता निकल रही है, और k माइनस 8 और h माइनस 3 इंटू माइनस का 1/3 इजिकल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k माइनस 8 को 1 से गुणा करा तो k माइनस 8 आ गया, 3 इंटू एच माइनस 3 को 1 से गुणा करा, 3 इंटू एच माइनस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो k माइनस 8 इजिकल टू 3h माइनस 9, तो ये आ गया 3h माइनस का k, इसको उधर ले गए, माइनस का 9 को इधर ले आए, तो प्लस का 9 माइनस 8 1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके नीचे पहले लिख दो, तो h प्लस 3k इजिकल टू माइनस का 13, ये हमारी फर्स्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट होगी, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट में या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 फर्स्ट प्लस पहली में दूसरी ऐड कर दी, किससे मल्टीप्लाई करके? समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करके। तो फर्स्ट में ये 3 3 9, तो 9h प्लस h प्लस 9h 10h, 3k और माइनस 3k 0 हो गया, यहाँ हो गया 3 और माइनस का 13, तो 3 और माइनस का 13 माइनस का 10, 3 और माइनस का 13 माइनस का 10, तो h की वैल्यू जो आ गई 10 1 जा 10, h की वैल्यू तो -1 आ गई। h की ध्यान से देख लो कि h की वैल्यू -1 आ रही है नहीं आ रही, तो h की वैल्यू तो -1 आ रही है ना। ठीक है, अब h का वैल्यू -1 किस में रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब रखा तो h प्लस 3k इजिकल टू माइनस का 13, तो माइनस का 1 प्लस 3k इजिकल टू माइनस का 13, तो 3k इजिकल टू माइनस का 12 हो गया है, माइनस का 13 और प्लस का 1, जब माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ना, तो -13 प्लस 1 -12, तो k इजिकल टू 3 4 जा 12, k इजिकल टू -4। तो बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब कितना आ गया? बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब कौन सा बिंदु? n h, k, तो n का निर्देशांक आ गया -1, -4। देखिए जो भुज है वो भी माइनस का, कोटि माइनस का, ही थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही था ना, ध्यान से देख लीजिए चित्र को।